रसोई। अपने कमरे में आराम से सो रहे आशुतोष की अचानक से आंख खुलती है और वो बेड की साइड टेबल पर रखी अलार्म घड़ी उठाकर कहता है, ओह शिट, कशिश जल्दी से उठो, देखो 7:45 हो गए। आज हम कितनी लेट उठे हैं। यह अलार्म क्यों नहीं बजा? आधे घंटे में रोहन की बस आ जाएगी और मुझे भी आज मीटिंग के लिए जल्दी निकलना था। लगता है आज नाश्ता भी बाहर करना होगा। आप जाकर रोहन को उठाओ, मैं थोड़ी देर में नाश्ता तैयार कर देती हूँ आप लोगों का। कशिश आंख मलते हुए उठती है और सीधा किचन में आती है। किचन में आते ही किचन की ऑटोमेटिक सेंसर वाली सभी लाइट्स ऑन हो जाती हैं। हर तरफ किचन में हर छोटे बड़े कामों के लिए ढेर सारी मशीन रखी हुई थी। सबसे पहले राइस स्टीम होने के लिए रख देती हूँ। कशिश राइस स्टीमर का प्लग लगाकर उसमें चावल और पानी डालकर उसे ऑन कर देती है। तो वहीं दूसरी रोटी बनाने की मशीन में आटा पानी डालकर उसे भी ऑन कर देती है। कुछ मिनट में अपने आप गर्मा गर्म फूली हुई रोटियां मशीन से निकलती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कशिश ऑटोमेटिक वेजिटेबल कटर से ढेर सारी सब्जियां काटती है और उसके बाद सब्जी मेकर मशीन में सब्जी बनाने लगती है। इसका टाइम भी सेट हो गया, नाश्ते के लिए जूस बना लेती हूँ। कशिश लग्जरी डबल डोर स्क्रीन वाले फ्रिज से सेब निकालकर जूसर मशीन में डाल कुछ सेकंड में सेब का जूस भी तैयार कर लेती है। साथ ही कशिश सबका लंच बॉक्स तैयार करके नाश्ता डाइनिंग टेबल पर लगाती है। तो उधर घर के बाकी सब लोग भी नाश्ते के लिए आ जाते हैं। आधे घंटे में रोटी सब्जी चावल जूस नाश्ते में पोहा पराठे सब तैयार हो गया। आप भूल क्यों जाते हैं कि मेरी ऑटोमेटिक रसोई है, बटन दबाते ही सारा काम चुटकियों में हो जाता है। कशिश शादी करके जब अपने ससुराल आई थी तो उसकी रसोई भी बाकी नॉर्मल रसोई जैसी ही थी। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ किचन के हर एक छोटे बड़े काम के लिए कशिश ने रसोई को अलग अलग मशीनों से भर दिया और अपनी पूरी रसोई का लुक ही चेंज कर दिया। वैसे तुम लोगों को याद है ना कि इस संडे हमें रामपुर जाना है विजय के लिए लड़की देखने। सुबह ही निकलना होगा तो सब रात को समय से सो जाना। चलो अब मेरा दूसरा भाई भी घोड़ी चढ़ेगा, बस जल्दी से इसकी शादी हो जाए। लगता है मेरी नंद को भाई की शादी की कुछ ज्यादा ही जल्दी पड़ी है। माँ जी एक काम करते हैं, विजय के लिए तो लड़की देखने हम गांव जा ही रहे हैं, तो वहीं किसी गाय चराने वाले से लगे हाथ प्रीति का भी रिश्ता तय कर देंगे। कशिश की बात सुनकर सभी घर वाले हंसने लगते हैं। बातों बातों में ही रविवार आ जाता है और अब पूरा परिवार विजय के लिए लड़की देखने रामपुर निकल पड़ता है। तो वहीं दूसरी तरफ मनोरमा अपनी मिट्टी के किचन में जहां सब कुछ मिट्टी का था समोसे तल रही राधिका से कहती है, अरे राधिका बिटिया, खाना ही बनाती रहेगी या जाकर तैयार भी होगी? वो लोग कुछ ही देर में पहुंचते होंगे। माँ बस समोसे तल कर जा रही हूँ। समोसे मैं तल दूंगी, तू जाकर तैयार हो जा। मधु तुझे लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं ना? मैं आऊं नहीं, ऐसा हो सकता है? मधु बेटा तू जाकर अपनी सहेली को तैयार कर, ये समोसे वगैरह मैं देख लूंगी। मधु राधिका को कमरे में ले जाकर तैयार करने लगती है। तो वहीं थोड़ी देर में सतीश अपने पूरे परिवार के साथ राधिका के घर आ पहुंचता है। राधिका के माता पिता पूरे परिवार का अच्छे से स्वागत करते हैं और उनके सामने मिट्टी के बर्तनों में समोसे कचौड़ी जलेबी कई तरह के खाने पीने के पकवान रखते हैं और कुल्हड़ में चाय देते हैं। इयो, मैं ये सब नहीं खाऊंगा, ये सब बहुत गंदा है। बेटा ऐसा नहीं कहते, ये मिट्टी के बर्तन होते हैं, इनमें खाना सेहत के लिए काफी अच्छा होता है। माफ कीजिएगा भाई साहब, ये अभी छोटा है, इसे इनके बारे में पता नहीं है। अरे कोई नहीं भाई साहब, हम भी समझते हैं। थोड़ी देर में मधु राधिका को भी लेकर बाहर आ जाती है और उसे कुर्सी पर बिठाती है। पूरे परिवार को राधिका पहली ही नजर में काफी भा जाती है। लगे हाथ सुमित्रा राधिका को शगुन देकर रिश्ता पक्का कर देती है। राधिका सुमित्रा प्रीति और कशिश को अपना घर दिखाती है जिसकी शुरुआत रसोई से होती है। ये क्या आप लोगों की रसोई है? यहाँ तो चिमनी फ्रिज कैबिनेट मिक्सर इंडक्शन वगैरह कुछ भी नहीं है। आप इस मिट्टी के चूल्हे पर खाना कैसे बनाते हैं? हम तो शुरुआत से ही मिट्टी के चूल्हे पर ही खाना बनाते आए हैं और हमारी रसोई भी तो कितनी बड़ी है। उस तरफ हम सारे मसाले रखते हैं, इधर सब्जी और इस तरफ बर्तन। अगर कोई मुझे लाख रुपए भी दे ना तो भी मैं इस तरह की रसोई में खाना नहीं बना सकती। पता है हमारी रसोई में काफी टेक्नोलॉजी वाली चीज है। जब तुम आओगी मैं तुम्हें सब दिखा दूंगी। बिना देरी करे कुछ ही दिनों में राधिका और विजय की शादी हो जाती है। गृह प्रवेश की रस्म के बाद राधिका जब अपने कमरे में आती है तो बहुत गर्मी लग रही है, पंखा चालू कर लेती हूँ। राधिका बार बार पंखे का बटन ऑन ऑफ करती है लेकिन पंखा नहीं चलता कि तभी कमरे में विजय भी आ जाता है। अरे क्या हुआ राधिका, बार बार बटन क्यों दबा रही हो? मैं कब से पंखा चालू करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन ये तो चल ही नहीं रहा। लगता है आपके कमरे का पंखा खराब है।
अरे ये पंखा बटन से नहीं बल्कि रिमोट से चलता है। विजय साइड टेबल से फैन का रिमोट निकालता है और उसे ऑन कर देता है, जिसे देख अब तक तो सिर्फ मैंने टीवी के रिमोट देखे थे, लेकिन पहली बार पंखे का भी रिमोट देख रही हूँ। चलो अब तुम कपड़े चेंज कर लो, भाभी ने पहले से ही कबर्ड में तुम्हारे लिए कुछ कपड़े रखे हैं तो वही पहन लो। राधिका अपने कमरे की अलमारी को खोलने के लिए उसे जब छूती है तो अपने आप ही अलमारी खुल जाती है, जिसे देख सुनिए जी, इसके अंदर कोई भूत है। अरे राधिका, कोई भूत नहीं है, ये सेंसर वाली अलमारी है, इसे छूते ही ये अपने आप खुल जाती है। अरे वाह, ये तो काफी बढ़िया है। रिमोट से पंखा चलता है, छूते ही अलमारी खुल जाती है। सच में देश बहुत आगे निकल गया। विजय राधिका की बातों पर हंसने लगता है और अब इसी तरह शादी का दिन गुजरता है और आज राधिका की पहली रसोई की रस्म होती है। राधिका की जेठानी उसे रसोई में लेकर जाती है और जैसे ही वो लोग रसोई में कदम रखते हैं, अंधेरे वाली रसोई में सारी लाइट्स अपने आप ऑन हो जाती हैं। हमारी रसोई में कदम रखते ही सारी लाइट अपने आप कैसे चालू हो गई? हमारे किचन में सेंसर लगा है, जब भी कोई आता है तो सारी लाइट्स अपने आप ऑन हो जाती हैं। कशिश अब राधिका को किचन की सारी चीजों के बारे में बताने लगती है। राधिका, ये रोटी मेकर, इस तरफ से आटा डालना और यहाँ से पानी। 2 मिनट में अपने आप रोटी बन जाएगी और इकट्ठा होगी। गांव में तो मुझे अपने हाथों से आटा गूंथ कर रोटियां बेलकर चूल्हे पर बनाना पड़ता था। यहाँ ऐसा नहीं है। ये देखो, यहाँ पर सारी सब्जी बनाने की भी मशीन है। तुम्हें जो भी बनाना हो इसमें लिखो, स्क्रीन पर सारे इंग्रेडिएंट, टाइमिंग सब लिखाता है। बस इसके अकॉर्डिंग चीजें डालो, चालू कर दो। 1 घंटे में बनने वाली सब्जी भी आधे घंटे में बनकर तैयार हो जाती है। भाभी सच में? ये तो काफी बढ़िया है। और वहाँ पर ओवन है, इस तरफ टोस्टर, ग्राइंडर और वेजिटेबल कटर। ये देखो, ये चिमनी है, खाना बनाने से पहले इसे चालू कर लेना। हमने तो यहाँ सेफ्टी फायर अलार्म भी लगा रखा है। सारी चीज मैंने तुम्हें अच्छे से बता दी है, तो अब तुम खाना बनाना शुरू करो। अपने ससुराल की नई जमाने वाली रसोई और सारी मशीनों को देखकर राधिका सिर खुजाने लगती है। ये सब क्या है? जेठानी जी ने इतना सब कुछ बता दिया कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। खाना बनाना रॉकेट साइंस से भी ज्यादा मुश्किल लग रहा है। कुछ देर बाद जब कशिश और सुमित्रा किचन में आती हैं, तुमने अभी तक खाना नहीं बनाया? माँ जी, जेठानी जी ने सभी मशीनों के बारे में बता तो दिया, लेकिन मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। मैं इनकी तरह इतनी पढ़ी लिखी नहीं ना, जो इतनी जल्दी इन मशीनों से खाना बना लूं। क्या मैं घर के आंगन में ही चूल्हे पर खाना बना सकती हूँ? लेकिन बहू, यहाँ तो चूल्हा नहीं है, मैं आंगन में खुद बना लूंगी। अगर किसी पड़ोसी की नजर पड़ गई ना, तो पता है हमारा कितना मजाक बनेगा। इससे अच्छा तो तुम खाना रहने दो। कशिश बहू, दूसरों से हमें क्या मतलब? हम अपने घर में कुछ भी करें। राधिका बहू, तुम चूल्हा बना लो। राधिका अब आंगन में मिट्टी और ईंट का चूल्हा बनाकर अपने साथ मायके से लाए हुए मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करके खाना बनाने लगती है। एक तरफ राधिका चाकू से सब्जी काटती है तो दूसरी तरफ कढ़ाई में छौंका लगाती है। इस सब्जी के साथ जीरे वाले चावल भी बढ़िया लगेंगे और साथ में लच्छे वाले पराठे भी बना लेती हूँ। जब तक सब्जी बनेगी तब तक आटा गूंथ लेती हूँ। ओ गॉड राधिका, इतना सा खाना बनाने में तुम्हें कितना टाइम लग रहा है? क्या तुम्हें गर्मी नहीं लग रही है? मैंने तो गर्मी की वजह से रसोई में भी एसी लगवाया है। मेरी बात मानो और तुम ये खाना रहने दो। जेठानी जी, आप परेशान मत होइए, मैं सब कर लूंगी। कशिश अब अंदर चली जाती है तो वहीं राधिका अब एक एक कर सारे पकवानों को तैयार करती है। खाने से खुशबू तो बढ़िया आ रही है। क्यों ना मैं आज इन लोगों को उसमें खाना खिलाऊं जिसमें हमारे गांव वाले खाते हैं। राधिका जल्दी से अपने कमरे में जाती है और बैठे अपने पति विजय से कुछ ऐसा कहती है जिसे सुन। ये तुम क्या कह रही हो? वो चीज अब कहाँ मिलेगी? तुम तो मुझे बंदर बनाकर छोड़ोगी। क्या आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? राधिका की बात सुनकर विजय बाहर चला जाता है तो वहीं थोड़ी देर में राधिका लिविंग हॉल में बैठे सभी लोगों के पास आती है। खाना बन गया है, आप सब लोग बाहर आ जाइए। खाना बन गया है तो डाइनिंग टेबल पर लगाओ ना, इसमें बाहर आने की क्या जरूरत है? अगर राधिका बहू कह रही है तो एक बार चलते, क्या पता हमारे लिए कोई सरप्राइज हो। सभी लोग जैसे ही बाहर आंगन में आते हैं तो देखते हैं कि सभी लोगों के हिसाब से आंगन में बड़े बड़े केले के पत्ते के ऊपर खाना रखा हुआ है, जिसे देख। राधिका, ये सब क्या है? कहीं तुम ये तो नहीं कहने वाली कि हमें पत्तों पर खाना खाना है? ये केले के पत्ते हैं। हमारे गांव में जब भी कोई शादी समारोह होता है ना, तो रिश्तेदार मेहमानों को इसी तरह इन केले के पत्तों पर खाना खिलाते। पता है, इसमें खाने का एक अपना अलग ही स्वाद आता है। तुमने तो मुझे अपने बचपन की याद दिला दी। मैं भी जब बचपन में शादी में जाया करता था तो इसी तरह खाना खाता था। आओ अब जल्दी से बैठ जाओ, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है।
सतीश के कहने पर सभी लोग चटाई बिछाकर खाने के लिए आंगन में ही बैठ जाते हैं और जब वो सब केले के पत्तों में ही खाना खाते हैं तो तुमने बिल्कुल सही कहा था, इन केले के पत्तों में खाना खाने का भी अपना एक अलग मजा है। मटर पनीर की सब्जी कितनी बार खाई है लेकिन ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं आया। इसीलिए तुमने मुझसे केले के पत्ते मंगवाए थे ना। अगर मुझे पता होता कि इनमें खाना इतना स्वाद लगता है तो मैं तो बाकी के दिनों के लिए भी ढेर सारे पत्ते तोड़ कर ले आता। खाना सच में काफी अच्छा बना है। इस तरह आंगन में बैठकर खाना दिल को एक अलग ही सुकून पहुंचाता है। चाची, जो वो ग्रीन ग्रीन सब्जी बनाई है वो दो ना, वो बहुत टेस्टी लग रही है। इस तरह आंगन में बैठकर खाना सभी को पसंद आता है। तो वहीं कशिश को भी अपनी देवरानी का बनाया हुआ खाना काफी अच्छा लगता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं जहां एक तरफ जेठानी नई जमाने की रसोई में सबके लिए नाश्ता बनाने में लगी थी, तो वहीं देवरानी अपने मिट्टी के चूल्हे पर मिट्टी के बर्तनों में सबके लिए आंगन में बैठकर नाश्ता बनाती है। कैसा लगा आप सभी को डोसा? पता है पिछले हफ्ते जो मैंने डोसा मेकर मंगवाया था ना, उससे मैंने आज सबके लिए डोसा बनाया। क्रिस्पी है ना? मुझे इस तरह की क्रिस्पी डोसा बहुत पसंद है। सबने लगभग नाश्ता कर ही लिया था कि तभी राधिका अपने मिट्टी के चूल्हे पर बने हुए गर्मा गर्म आलू के पराठे सबके लिए लेकर आती है। राधिका, तुम अब नाश्ता लेकर आई हो? सबने तो नाश्ता कर भी लिया। देखा चूल्हे पर खाना बनाने का नतीजा। इन आलू के पराठे को बनाने में तुम्हें कितना टाइम लगेगा, और मुझे देखो, डोसे जैसी चीज मैंने आधे घंटे में बना ली। कोई बात नहीं बहू, अब राधिका बहू ले आई है तो थोड़ा थोड़ा पराठा खा लेंगे। सब आलू के पराठे खाते हैं। चूल्हे पर खाना बनाने से खाने का स्वाद तो बढ़ता है लेकिन इसमें काफी समय भी लगता है। तो वहीं कशिश बटन दबाते ही घंटे में बनने वाली चीजों को भी मिनट में बना देती है। ऐसे ही कुछ समय गुजरता है। राधिका ठंडा पानी पीने के लिए किचन में आती है और जैसे ही फ्रिज को टच कर उसे खोलती है तो अचानक फ्रिज की स्क्रीन पर यूट्यूब खुल जाता है और तेज आवाज में गाने बजने लगते हैं। सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा बदला हुआ है। हे भगवान, ये फ्रिज के अंदर से गाने की आवाज कैसे आ रही है? ये फ्रिज ही है ना? किचन से गाने की आवाज तेज आती सुन कशिश रसोई में आती है और यूट्यूब बंद कर देती है। जेठानी जी, फ्रिज के अंदर से गाने की आवाज कैसे आ रही है? ये स्क्रीन फ्रिज है, पता है पूरे 2.5 लाख रुपए का है। इसमें तो गाने भी चला सकते हो, मूवी भी देख सकते हो। देखो कितना बढ़िया फ्रिज है। लेकिन तुम लोगों के गांव में तो ठंडे पानी के लिए सिर्फ मटका होता है। अब बताओ, मटका बेस्ट है या फ्रिज? जेठानी जी, गानों और फिल्मों के लिए टीवी तो है ही, तो इतना महंगा फ्रिज लेने की क्या जरूरत। और रही बात पानी की, तो जहाँ आपका 2.5 लाख रुपए का फ्रिज पानी ठंडा कर रहा है, तो वहीं हमारा 100 रुपए का मटका भी पानी ठंडा कर देता है। राधिका की बात सुनकर कशिश का मुंह बन जाता है और इसी तरह कुछ समय और गुजरता है और किचन में राधिका बहू, आज मेरा कच्चे आम की चटनी खाने का मन है। ठीक है पापा जी। पहले तो पापा जी चटनी बनाने के लिए मुझे कहते थे, लेकिन अब राधिका से कह रहे हैं। अब तो मैं इन्हें ऐसी चटनी बनाकर खिलाऊंगी ना कि कभी फिर राधिका से चटनी बनाने को नहीं कहेंगे। राधिका बाहर आंगन में आकर सिलबट्टे पर कच्चा आम, नमक, लाल मिर्च का पाउडर डालकर चटनी बनाती है। तो वहीं कशिश रसोई में जाकर ग्राइंडर में चटनी बनाने का सारा सामान डालकर 2 मिनट में चटनी बना लेती है और दोनों देवरानी जेठानी एक साथ पकौड़े और चटनी लेकर सतीश के पास आती है। कैसी लगी आपको चटनी? अच्छी है ना? पता है इस बार मैंने कुछ इसमें एक्स्ट्रा मसाले भी डाले हैं। मुझे तो ये चटनी हर बार की तरह ही लगी, ज्यादा तीखी भी नहीं है। आप एक बार मेरी चटनी चक्कर देखिए। मुझे पता है आपको तीखा पसंद है, इसीलिए मैंने हरी मिर्च ज्यादा डाली है। आहा, मजा आ गया चटनी खाकर। जैसी पसंद है बिल्कुल वैसी ही बनाई है। अब से चटनी बनाने का काम तो राधिका बहू का है। कशिश का एक बार फिर राधिका से मुंह बन जाता है। तो वहीं स्कूल से आकर रोहन राधिका से चाउमीन बनाने के लिए कहता है। राधिका मिट्टी के चूल्हे पर ही चाउमीन बनाने लगती है, जिससे उसे काफी समय लगता है। चाची, कब तक बनेगी चाउमीन? मुझे बहुत भूख लगी है। बस 10 मिनट रुक जाओ, बनने वाली है। इस तरह तो चाउमीन बनने में 10 मिनट क्या 10 घंटे लगेंगे। मुझे देखो मैं कैसे बनाती हूँ चाउमीन। कशिश राधिका को अपने नई जमाने वाली रसोई में ले जाती है। एक तरफ जहां इंडक्शन पर चाउमीन बॉईल होती है तो वहीं दूसरी तरफ अपनी ऑटोमेटिक वेजिटेबल कटर में कशिश सब्जी काटती है और फूड मेकिंग मशीन में 10 मिनट में चाउमीन तैयार हो जाती है, जिसे राधिका देखकर काफी हैरान होती है। मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना तो राधिका को काफी पसंद था, लेकिन जो आसपास गंदगी होती उसे साफ करने में राधिका को अपनी नानी याद आ जाती। तो वहीं कशिश अपनी नई जमाने वाली रसोई को साफ करने के लिए ऑटोमेटिक मॉप का इस्तेमाल करती। कुछ ही दिन बाद आंगन में बर्तन धोते हुए मायके में तो फिर भी 3 लोगों के बर्तन थे, लेकिन यहाँ तो बर्तनों का ढेर लग जाता है।
हाथ पैर दुखने लग जाते हैं बर्तन धोते धोते। अरे तो किसने कहा हाथों से बर्तन धोने के लिए? रसोई में है तो सही डिश वॉशर, उसमें क्यों नहीं धोती तुम? कशिश राधिका के साथ सारे बर्तन उठाकर किचन में ले जाती है और फिर उन्हें डिश वॉशर में लगा देती है और प्लग लगाकर बटन दबा देती है और 5 मिनट में सारे बर्तन चमक जाते हैं। इसी तरह कुछ समय गुजरता है। राधिका चूल्हे पर खाना बना रही होती है कि तभी चूल्हे की आग की चिंगारी राधिका की साड़ी के पल्लू पर जा लगती है, जिससे उसकी साड़ी के पल्लू पर आग लगने लगती है। तभी वहां अचानक विजय आ जाता है और जल्दी से आग बुझा देता है। राधिका, कहाँ खोई हुई थी तुम? तुम्हारी साड़ी के पल्लू में आग लगी और तुम्हें पता भी नहीं चला। माफ कीजिएगा जी, खाना बनाने के चक्कर में मेरा ध्यान ही नहीं गया। जहां एक छोटी सी गलती से आज राधिका के साथ हादसा हो सकता था, तो वहीं अगले दिन जब राधिका घर में बने मंदिर में पूजा करने के बाद रसोई में पूजा के लिए आती है तो धुएं की वजह से रसोई में लगे फायर अलार्म बजने लगते हैं और आग बुझाने के लिए उनसे पानी गिरता है, जिससे राधिका पूरा भीग जाती है। तो वहीं फायर अलार्म की आवाज सुनकर सभी लोग भागे भागे रसोई में जाते हैं और राधिका को कुछ तरह देख, ओ माय गॉड भाभी, आप ठीक तो है ना? ये फायर अलार्म क्यों बजा? तुमने राधिका के हाथ में आरती की थाली नहीं देखी? लगता है धुएं की वजह से फायर अलार्म बजा है। राधिका तुम भी ना। सभी हंसने लगते हैं और यूं ही कुछ समय गुजर जाता है। डाइनिंग टेबल पर देखो, हमारे बॉस आने वाले हैं। खाना ऐसा बनाना कि उन्हें इतना पसंद आए जिससे वो हमारा प्रमोशन कर दें। वो खाने के काफी शौकीन हैं। खाने से उनका दिल जीता जा सकता है। अरे आप उसकी फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना। मैं अपनी नई जमाने वाली रसोई में सब कुछ एक से बढ़कर एक बनाऊंगी। राधिका तुम घर के बाकी काम देख लेना और खाने की जिम्मेदारी तुम मुझ पर छोड़ दो। अगले दिन कशिश अपनी नई जमाने वाली रसोई में खाना बनाने लगती है। तभी मोहल्ले में ट्रांसफार्मर में आग लग जाती है, जिससे सारे मोहल्ले की लाइट चली जाती है। अब मैं क्या करूं? बिना लाइट के तो मैं खाना नहीं बना सकती। कुछ ही देर में इनके बॉस भी आने वाले हैं। क्या खिलाएंगे हम उन्हें? भाभी आप चाहो तो हम चूल्हे पर खाना बना सकते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर दोनों मिलकर बनाएंगे तो जल्दी बन जाएगा। क्या इतने बड़े कंपनी के मालिक को हम तुम्हारे चूल्हे पर बना हुआ खाना खिलाएंगे? ये वक्त बहस करने का नहीं है, एक दूसरे की मदद करो। जल्दी खाना बनाओ, कहीं ऐसा ना हो तुम दोनों के पति ही घर पर बैठ जाएं। सुमित्रा की बात सुनकर अब दोनों बहुएं जल्दी से आंगन में आती हैं। एक तरफ जहां कशिश सारी सब्जियां काट रही होती है, तो वहीं दूसरी तरफ राधिका अपनी मिट्टी के चूल्हे पर पूड़ी बनाती है। लाइट जाने की वजह से राधिका अब आंगन में ही मोमबत्ती जलाकर केले के पत्ते पर खाना परोस देती है। और जब आशुतोष और विजय के साथ उनके बॉस घर जाकर आंगन में चटाई पर केले के पत्तों पर परोसा हुआ खाना देखते हैं तो ये देखकर तो मुझे अपने गांव की याद आ गई। हमारे गांव में इसी तरह पत्तों पर खाना खाया जाता है। मैं तो तरस गया था इस तरह खाना खाने के लिए। इतने बड़े कंपनी के मालिक की ऐसी बातें सुनकर सभी लोग काफी हैरान होते हैं। तो वहीं जब कंपनी का बॉस खाना खाता है तो राधिका हाथ पंखे से उन्हें हवा करती है। मैं आज तक जितने भी एम्प्लॉइज के घर पर गया हूँ, सब मुझे इम्प्रेस करने के लिए कुछ बिल्कुल फैंसी अरेंजमेंट कर देते हैं, जो मुझे कुछ ज्यादा खास पसंद नहीं है। लेकिन जिस तरह के खाने का आपने अरेंजमेंट किया है, ये मुझे काफी अच्छा लगा। मैं जानता हूँ ये सारा खाना मिट्टी के बर्तनों में बना है। आपने मेरा दिल खुश कर दिया। अब तुम लोगों का प्रमोशन पक्का है। ये बात सुनकर सभी लोग काफी खुश होते हैं। तो वहीं कुछ देर में खाना खाकर बॉस चले जाते हैं। फिर लाइट आ जाती है। गर्मी से सभी लोग परेशान थे, इसलिए कशिश अब अपनी नई जमाने वाली रसोई में जाकर सबके लिए शेक बनाकर लाती है। कितना बढ़िया शेक बनाया है आपने। आपकी मिक्सर भी कमाल की है, कुछ भी बना देती है। अब तो तुम दोनों को समझ आ ही गया होगा कि कशिश बहू की नए जमाने और तुम्हारी पुराने जमाने की रसोई में कोई भी बुराई नहीं है। लाइट चले जाने पर जिस तरह राधिका बहू की पुराने जमाने वाली रसोई काम आई, उसी तरह लाइट आ जाने पर कशिश बहू की नए जमाने वाली। आज तुम दोनों को मिलकर काम करने की वजह से ही दोनों बेटों का प्रमोशन हुआ है। सुमित्रा की बात सुनकर राधिका और कशिश दोनों ही काफी खुश होती हैं और अब राधिका कशिश को अपने साथ चूल्हे पर खाना बनाना और सिलबट्टे पर मसाला पीसना सिखाती है। राधिका मुझसे ना हो पाएगा। पता नहीं तुम इस सिलबट्टे पर कैसे मसाला पीस लेती हो। कोई बात नहीं भाभी, धीरे धीरे सीख जाओगी। तो वहीं दूसरी तरफ नई जमाने वाली रसोई में भाभी 10 मिनट में इस चावल बनने वाली मशीन में चावल बन गए। ये तो बहुत बढ़िया है। वही तो, घंटे का काम यहाँ मिनटों में हो जाता है। कशिश इसी के साथ अपने स्क्रीनिंग फ्रिज में YouTube पर गाना लगाती है और अब दोनों बहुएं गाने सुनते हुए रसोई में काम करती हैं।